So hello dear students and dear people, how are you? I am going to talk about class 12 physics चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूनिट एनसीईआरटी से यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आज का लेक्चर आपका है थर्ड। इस लेक्चर थर्ड में हम डिस्कशन करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दूसरा टॉपिक होगा आपका कंप्रेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स और लास्ट एवं अंत का टॉपिक होगा आपका न्यूमेरिकल्स। तो हमारा एवं आपका खूबसूरत एवं ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टडी बाय गोयल बाबा। तो जल्दी से पेन का पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगला हेडिंग होगा आपका कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यहाँ पर आप कह सकते हैं। इसके बिफोर कूलॉम्स लॉ लेक्चर सेकंड में जाइएगा, आप डालिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यूट्यूब पे और यहाँ कूलॉम्स लॉ बाय गोयल बाबा तुरंत आप यूट्यूब में सर्च करेंगे आ जाएगा। तो अब उसको पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम कह सकते हैं कंसीडर टू लाइक चार्जेस q1 and q2 separated by a distance small r in a vacuum। वैक्यूम की बात करते हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस, ये q1 q2 are placed at a small r distance apart। Consider two like charges q1 and q2 separated by a distance small r in air over vacuum। ठीक है, तो जब वैक्यूम ओवर एयर में रखा जाए, इस पॉइंट ए कर दिया पॉइंट बी, पॉइंट बी पर q2 चार्ज है, पॉइंट ए पर q1 चार्ज है। तो q1 चार्ज पर q2 पर फोर्स लगेगा along the direction of AB, that is q1। q2 के कारण q1 पर फोर्स आपका होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज q1 ड्यू टू चार्ज q2। Electric force on charge q1 due to charge q2 are represented by a vector based value। इस प्रोसेस इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज q2 ड्यू टू चार्ज q1। q2 चार्ज पर q1 के कारण फोर्स लगा इधर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं। हियर q1 एंड q2 आर लाइक चार्जेस। ऑन लाइक चार्जेस नहीं, जैसे सपोज दैट फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था प्लस प्लस दोनों लाइक चार्जेस हैं, इनके बिटवीन क्या होगा? रिपल्सन होगा। प्लस माइनस माइनस दो अगर चार्ज हो किसी पॉइंट पर तो इनके बिटवीन भी क्या होगा? रिपल्सन होगा। और प्लस माइनस अगर चार्ज हो तो इनके बिटवीन जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम कहेंगे अट्रैक्ट। यानी इफ टू लाइक चार्जेस द इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ रिपल्सिव नेचर and two unlike charges the electrostatic force will be attractive in a nature। दो like charges होंगे तो इनके बिटवीन रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगेगा, अनलाइक चार्ज में अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा। चलिए इस बात हो चुकी है इसके बिफोर लेक्चर में। अब हमें क्या कंसीडर टू like charges q1 and q2 separated by a small r distance in a vacuum and other will be repel each other। अब देखिए आप क्या लिखेंगे? यह वेक्टर बेस 1 2 फोर्स ऑन चार्ज q1 ड्यू टू चार्ज q2। सिमिलरली यह वेक्टर बेस 2 1 2 1 2 से होते हुए कौन आ रहा है? 1 आ रहा है। इसे आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज q2 ड्यू टू चार्ज q1। इतना लिखने के बाद अब ध्यान दीजिए, ये जा रहा है, ये जो फोर्स है आपका q1 जा रहा है q2 से होते हुए, यानी यहां पर आप लिखेंगे r21 r कैप। ये जो जा रहा है डायरेक्शन में है ये 1 2, यानी 1 से होते हुए इधर को जा रहा है, ये फोर्स 2 को लग जा रहा है। इसको हम बता सकते हैं या इसको लिख सकते हैं r कैप बेस 1। इधर से देखिए ये जो फोर्स है यह 2 से q1 के तरफ 2 चार्ज से
Q2 चार्ज से Q1 की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं R कैप बेस 2, R कैप बेस 2। दूसरी बात समझिए, यहाँ पर ये मार्क लगा सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं यह R वेक्टर बेस 2 दैट इज R1 वेक्टर माइनस R2। इसको क्या लिखेंगे, ये इधर से जा रहा है, A से B जा रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं R वेक्टर बेस 1 2 इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1। समझ में आया, R2 वेक्टर माइनस R1। तो ये लाइन का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन न लिखा जाए, जैसे हम लिख सकते हैं यह वेक्टर बेस 2 इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन दिस का स्क्वायर, लाइन का डायरेक्शन ऑफ ए भी न लिखा जाए, उसके लिए लिख सकते हैं R कैप बेस 1 2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, यह वेक्टर बेस 1 2 को क्या कहेंगे, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। यह वेक्टर बेस 1 को आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, लेट्स R कैप बेस 1 2 be a unit vector pointing from a charge Q1 to Q2, pointing from a charge Q1 to Q2, and R कैप बेस 2 a unit vector pointing from charge Q2 to Q1। It's okay? तो as the force F vector, as the force F vector, as the force vector F vector being 1 2 is along the direction of unit vector R कैप बेस 2। तो भी है कि Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R का स्क्वायर इनटू आप क्या लिख सकते हैं R कैप बेस 2। या कहीं नहीं लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा along the direction of BA, तो ये वर्ड न लिखा जाए, उसके लिए हम लिख सकते हैं R कैप बेस 2। Since R कैप बेस 2 is a unit vector, क्या बोलेंगे, is a unit vector, ये is a unit vector, तो R कैप बेस 2 is equal to R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2। सो यह वेक्टर बेस 1 2 is equal to K, K की वैल्यू यहाँ पर क्या है, K की वैल्यू K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, ये होगी K की वैल्यू, ये epsilon naught are called absolute permittivity of free space। तो कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R का स्क्वायर इनटू R का स्क्वायर इनटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2। तो मॉड अगर में बताया गया था मैग्नीट्यूड वेक्टर के बारे में आपको अच्छी तरह से बताया गया है अगले में। इसे मॉड ऑफ Q वेक्टर इज इक्वल टू Q मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर इज इक्वल टू P। उसी तरह मैग्नीट्यूड इसका निकालेंगे तो R ही ना आएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं यह वेक्टर बेस 1 2। ध्यान से समझे, किताब में डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जलवा पब्लिशर ने अपना बिखरा हुआ है, तो उस जलवे पर ना जाइए जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसको देखिए आप Q1, क्योंकि बच्चे किताब की बात को प्रेफरेंस देते हैं, मॉड ऑफ दिस यानी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का पावर Q, ये 2 था और ये 1 पावर 1 3 हो गया इनटू R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हुआ इक्वेशन आपका फर्स्ट। इस फोर्स को कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, यानी इसको हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज क्या लिख सकते हैं आप Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, Q1 पर Q2
समझिएगा, अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये हमारा वेलकम स्टेशन है, गोरखपुर से कोई ट्रेन आने वाली है, तो मैं सपोज दादर आने वाली है, दादर को मैं पकड़ने जाऊंगा स्टेशन पे, तो भाई ट्रेन के आने से पहले मुझे स्टेशन पे जाना पड़ेगा। जब स्टेशन पे जाकर वहां पे अनाउंस इस नंबर की ट्रेन जो गोरखपुर से चलकर दादर को जाती है वह भटनी सलेमपुर लाल रोड से होते हुए मऊ का रास्ता होते हुए कहाँ पे जाए, दादर को जाए, वो इस प्लेटफॉर्म नंबर पर आए। उसी तरह ये जो चार्ज है ये Q2 चार्ज Q1 पर, यानी Q2 Q1 से होते हुए जा रहा है, दिस Q1 से होते हुए कौन जा रहा है, Q जा रहा है, Q1 से होते हुए Q2 जा रहा है, इसको बोलेंगे Q2 से होते हुए Q1 आ रहा है। इट्स ओके। सिमिलरली electrostatic force on charge Q2 due to charge Q1, यह वेक्टर बेस Q1, इसका सिंबल होगा यह वेक्टर बेस Q1 होगा। यह वेक्टर बेस Q1 इक्वल टू आप लिखेंगे कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ r का स्क्वायर इन देन r का बेस 1 टू लगा। Since hence we can say that r का बेस 1 2 is equal to r2 vector minus r1 vector upon r2 vector minus r1। इट्स ओके। ये वैल्यू आप पुट करेंगे, यह वेक्टर बेस Q1 is equal to कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर है। अभी बता जैसे यहाँ पर सीक्वेंस है, यहाँ पर लिखेंगे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का पावर q इनटू r2 वेक्टर माइनस r1। इट्स ओके। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन सेकंड, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। दोनों फोर्स इक्वल है, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को देखते हैं। इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट को देखते हैं, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है बट ये पोजीशन चेंज हो जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी both are necessary in magnitude and direction, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आए वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, इट्स ओके। ये डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। अब ध्यान समझे इसके बाद द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेस कूलॉम्स लॉ टू चार्जेस इन अ वेक्टर सिंस यह वेक्टर दिस 1 2 will be not equal to यह वेक्टर बेस इक्वल नहीं है क्योंकि इनका डायरेक्शन चेंज है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वो यह वेक्टर बेस 1 2 is equal to माइनस यह वेक्टर बेस 2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन 1 यह वेक्टर बेस 1 2 आपका जा रहा है राइट साइड, यह वेक्टर जा रहा है राइट साइड, यह वेक्टर बेस 1 2 जा रहा है आपका लेफ्ट साइड। तो r कैप कह सकते हैं r कैप बेस 1 2, r कैप बेस 1 2 एंड r कैप बेस 2 are a unit vector pointing in opposite direction v है, pointing in opposite direction v है। इट्स ओके। अब अगला है आपका टॉपिक है, ध्यान समझें, कंपैरिजन देखा जाए, इसको जल्दी से आप नोट कर लें या YouTube में वीडियो अपलोड हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, आप वहां से नोट कर सकते हैं। मैं इसको मिटा दूं चलिए।
इसके बाद हम लोगों का टॉपिक है, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। बट 11th का पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर। यहाँ पर टू masses, gravitational force is directly proportional to the product of two masses and inversely proportional to the square of the distance between the line joining them। यहाँ पर जो है डिफिनेशन है, फर्क इतना ही है, यहाँ पर जो कैपिटल K है इसकी वैल्यू ये वैक्यूम एयर ओवर वैक्यूम के लिए ये मीडियम पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, कंपैरिजन बता रहा है। दूसरी बात सिमिलरली इसका देखते हैं दोनों का यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट सिमिलरली क्या है, दोनों ही डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर तो इनवर्स स्क्वायर है, इसलिए इसको बोलेंगे दोनों फोर्स को इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलेंगे दोनों फोर्स को। इनवर्स स्क्वायर लॉ मींस यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर, यानी दोनों ही इलेक्ट्रिक फोर्स भी r का इनवर्स अपॉन r का स्क्वायर है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी अपॉन r का स्क्वायर है, और दोनोदोनों ऐड करते हैं कि दो चार्जों के बिटवीन, इसलिए कहते हैं x along line joining the cylinder, x along the line joining the center, ठीक है, line joining the center ये होता है, दोनों एक करते हैं, ये दोनों के लिए सिमिलरिटी है। अब हम डिफरेंस देखते हैं, दोनों फोर्स में डिफरेंस क्या है। कूलॉम्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपका होता है, फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव इन नेचर, रिपल्सिव as well as attractive in a nature। Attractive force repulsive as well as attractive in a nature। ग्रेविटेशनल फोर्स समझिए, अलग से बताया गया था कि ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, देख सकते हैं ये फोर्स जो है ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट जो है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंडेंस ऑन अ मीडियम, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। ये वैल्यू जो कैपिटल G है, कैपिटल G बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 10 का पावर -11 न्यूटन। ऐसे ही देख लीजिए, या G इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, कैपिटल G को ए रहने दें तो या G इनटू r का स्क्वायर अपॉन m1 इनटू m, यानी G क्यों हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg इनटू kg का स्क्वायर, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर kg का स्क्वायर। कैपिटल G की वैल्यू किसकी वैल्यू होती है, कैपिटल G आर called universal gravitational constant, are called universal gravitational constant। ये k है, k की वैल्यू क्या होती है 9/09 न्यूटन मीटर के
स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। कैपिटल जी कैसे फाइंड किया जाएगा? लेक्चर आप जाएंगे, लेक्चर सेकंड में जाएंगे तो वैल्यू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 into 3.14 into 8.85 into 10 का पावर -12। जब इसको घटाएंगे तो इसको बचेगा 9.0 into 10 का पावर 9। अब इसकी यूनिट निकालना है, यूनिट सब कुछ बताया मैंने लेक्चर सेकंड में आपको। तो यूनिट निकालेंगे किसका? पूरा 1/4 में एप्सिलॉन लगा 1/4 में एप्सिलॉन हम यहां पर क्या मानना है? कैपिटल के मान के चलिए हम स्मॉल के रिप्रेजेंट करेंगे। आ कैपिटल के ऊपर से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट कैपिटल के ऊपर डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट स्मॉल के जो 1/4 पे एप्सिलॉन है। अब स्मॉल के यहां पर स्मॉल के को आने दीजिए तो ये चल जाएगा ऊपर तो न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर कूलम इनटू कूलम का स्क्वायर इनटू जाएगी इसकी न्यूटन इनटू मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। ये रहा स्मॉल के जो इलेक्ट्रिक फोर्स में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कैपिटल जी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उनकी ये क्या है तो वैल्यू है। आगे समझ में अब देखते हैं क्वेश्चन लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, अरे जो लेक्चर का चैप्टर का भी लास्ट में बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ना है, पोजीशन वेक्टर पढ़ना है, कूलम्ब लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। इसके बाद होगा अगला लेक्चर आपका लेक्चर 4 होगा कूलम्ब लॉ इन पोजीशन वेक्टर। यानी कूलम्ब लॉ को पोजीशन वेक्टर के टर्म में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आइए लेक्चर 4 की बात होगी, नेक्स्ट की बात होगी देखा जाए। अब देखिए एक बार क्वेश्चन में कि फाइंड द रेशियो ऑफ find the ratio of Fe and Fe मतलब electric force, Fe मतलब gravitational force for two electrons आवाज सुनाई दे रही है बच्चों? हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? for two electrons placed at फ्रंट पे कैसे हो गया कनेक्टिंग? placed at some distance apart. The two electrons placed at some distance apart, कुछ डिस्टेंस पे दोनों इलेक्ट्रॉनों को रखे जा रहे हैं। some distance apart in air, इसमें तो इन एयर की बात कर रहा है। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है क्वेश्चन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power -31 kg। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन per मीटर स्क्वायर पर केजी का है। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए बी सी डी। 10 का पावर 41, 10 का पावर 31, 10 का पावर 10, 10 का पावर 20। ये आपका ऑप्शन है। सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को नोट कर लिए आप डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, बट ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर। अब ये दो चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको कुछ डिस्टेंस पर रख रहा है, सम डिस्टेंस अपार्ट। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी 9.1 न्यूटन पर -31 के। तो डिवाइड कर दें Fe अपॉन Fe को रखेंगे तो K स्मॉल के Q1 into Q2 यानी E का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, क्योंकि यह Q1 इक्वल टू है और यहाँ Q2 इक्वल टू। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G ME into ME यानी ME M1 की वैल्यू ME दैट इज M2 ME का स्क्वायर तो G into ME का स्क्वायर अपॉन R का
आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपको मिला के की वैल्यू क्या होती है 9.0 into 10 का पावर आपका 9 इक्वल 1/6 into 10 पावर माइनस 19 कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। तो जाके मान लीजिए अब देखिए कैपिटल जी 6.67 into 10 का पावर माइनस 11 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 का पावर माइनस 31 का स्क्वायर। तो जब इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 10 का पावर 42 आएगा। ठीक है, तो घटा के चेक कर लीजिएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो डी ऑप्शन सही है। इट्स ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तर में जल्दी से नोट हो गया, मिटा करूं चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are 3 meter apart and their combined charge, two charges हैं Q1 and Q2. If two charges Q1 and Q2 are placed 3 meter distance apart, if two charges Q1 and Q2 are placed at a 3 meter distance apart and their combined charge is Q1 plus Q2 and their combined charge is 20 microcoulomb and 10 का पावर माइनस 6 कूलम कंबाइंड चार्ज दिया हुआ है। if 0.075 न्यूटन if R repel two other with a force of 0.075 Newton, तो what are the separated charges Q1 and Q2? इसे सुनिए क्वेश्चन में कहा कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are placed at a 3 meter distance apart and their combined charges 20 Newton per minus 6 coulomb are repelled मतलब दोनों लाइट चार्जेस को रिपल्सिव नेचर का होगा are repelled the other with a force of this Newton, then find out separation of charges Q1 and Q2। Q1 और Q2 की वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान से। तो पहले हम लिखेंगे फार्मूला F is equal to स्मॉल p Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर। ये वैल्यू दिया हुआ है 0.7 0.075, इसकी वैल्यू होती है 9.0 into 10 का पावर 9। यहाँ पे Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर, R की वैल्यू दिया नहीं R का, इसको निकाल सकते हैं 75 into 10 का पावर माइनस 3 is equal to 9.0 इधर लाए 9.0 into 10 का पावर 9। ठीक है, तो उसके बाद Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर, R दिया है कितना 3, तो Q1 Q2 3 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा 9 75 into 10 का पावर माइनस 3 9.0 into 10 का पावर 9। ये 9 से 9 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, 10 का पावर 9 ऊपर जाएगा आपको क्या मिलेगा 9 और 3 ऐड हो जाएगा, 10 का पावर 9 प्लस 9 ऊपर जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। यानी Q1 Q2 is equal to 75 into 10 का पावर माइनस 12 कूलम। अब ध्यान दीजिए ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, जैसे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला है Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 4 Q1 into Q2। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, जैसे फॉर्मूला आएगा आप पढ़ेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला पढ़े होंगे, यही आना चाहिए इसको सॉल्व करने में। तो यहाँ पर हमने लिखा Q1 का स्क्वायर, अब इसका भी फॉर्मूला होगा Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 माइनस 4Q1 Q2।
ये देखिए Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर और 2Q1 Q2 ये आ जाएगा -2Q1 Q2, यानी इसको हम इस वे में लिख सकते हैं। इट्स ओके, समझ में आ रहा? हाँ, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। अब देखिए Q1 प्लस Q2 यहाँ दिया है 20 × 10 का माइनस 6, यहाँ पर लिखेंगे 20 × 10 का पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4। अब Q1 Q2 निकाल चुके हैं, तो 75 × 75 × 10 का पावर माइनस आपका क्या मिला? 12। ठीक है, वो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 400 × 10 का पावर माइनस 12 माइनस इसको देखिए कितना आ जाएगा 300 आएगा। देख लीजिए मल्टीप्लाई करके बाय वाला भी बच्चा है इसमें 5 4 5 या 20 0 300 हो जाएगा, ये हो जाएगा -300 × 10 का पावर माइनस 12। इसमें से जो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 100 × 10 का पावर माइनस कितना जाएगा आपका 12। तो देयरफॉर Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू रूट 100 × 10 का पावर माइनस 2। देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है हटा दिया तो रूट में ये हो जाएगा 10 × 10 का पावर माइनस 6। तो आपको Q1 माइनस Q2 मिल गया, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखिए Q1 प्लस Q2 हमको अलग-अलग चार्ज को फाइंड करना है, Q1 और Q2 को फाइंड करना है, तो इसको क्या करें? ऐड कर दें इसके साथ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड Q1 प्लस Q2 और ये हो जाएगा आपका 20 × 10 का पावर माइनस 6। ये इक्वेशन फर्स्ट ऐड करेंगे, ये दुनिया से सॉरी वहाँ 12 है कि 2 है, देख लीजिए Q2 ये 20 है ना, अंडर रूट 2 ये 12 है। हाँ ये 12 है, सॉरी। तो ये हो गया Q1 माइनस Q2 और ये हो गया Q1 प्लस Q2 ऐड करेंगे तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा 2Q1 इज इक्वल टू 20 और 10 30 × 10 का पावर माइनस 6। ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना जाएगा 50, यानी Q1 इक्वल टू 50 × 10 का पावर माइनस 6 और 50 माइक्रो कूलम। अब Q1 की वैल्यू चाहे तो आप थर्ड में रख लें या तो फर्स्ट में रख लें तो आ जाएगा। ठीक है, वैसे आपका ये 20 है तो 20 में से 15 निकालेंगे तो 5 पे आएगा। देखिए आप पुटिंग द वैल्यू Q1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो Q1 प्लस Q2 20 × 10 का पावर माइनस 6। अब Q1 निकाल इसको हम लोग माइक्रो कूलम लिख सकते हैं, माइक्रो कूलम Q2 इक्वल टू 20 माइक्रो कूलम माइनस Q1। अब Q1 कितना है 15 माइक्रो कूलम है, इसलिए इसको कितना है 5 माइक्रो कूलम। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका और हम न्यूमेरिकल देखेंगे और उसके बाद हम लोग लेक्चर उसके बाद देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। तो आपका आज का लेक्चर यहीं तक है। इसके पहले जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो हमारे चैनल पे जाकर इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश, ये भी लेक्चर आपका YouTube पे अपलोड हो जाएगा, वहां से जाकर देख लें। ओके बाय, थैंक्स।